गांव में रहने वाला एक युवा लड़का पुरानी बुरी यादों को न भूल पाने और एक ही बात को बार बार सोचने की आदत से परेशान था। अगर कोई उसे कुछ कह देता या उसके साथ कुछ गलत हो जाता तो वह सारा दिन बस उसी एक घटना के बारे में सोचता रहता। हर समय उसके दिमाग में यही बातें घूमती रहती थीं। फिर वह अपने साथ हुई किसी बुरी घटना के लिए या तो अपनी किस्मत और भगवान को कोसता, या फिर वह उस व्यक्ति से बदला लेने के बारे में सोचता रहता जिसने उससे कुछ कहा था या उसके साथ कुछ गलत किया था। अपनी ज्यादा सोचने की आदत के कारण न तो उसके लोगों से अच्छे संबंध थे और न ही वह किसी काम को अच्छे से करना जानता था। वह हमेशा तनाव या मानसिक अशांति की स्थिति में रहता था। उसकी यह हालत देखकर उसके एक दोस्त ने उसे सलाह दी कि यहां पास के ही बौद्ध मठ में एक जैन मास्टर रहते हैं, तुम उनके पास जाओ, वे तुम्हारी इस मानसिक समस्या का कोई न कोई समाधान जरूर बताएंगे। युवा लड़का जैन मास्टर के पास जाता है और उन्हें अपनी समस्या बताता है कि कैसे वह बार बार एक ही घटना के बारे में सोचता रहता है और पुरानी बुरी बातों या यादों को भूल नहीं पाता। लड़के की समस्या सुनकर जैन मास्टर वहां से उठकर मठ के अंदर चले जाते हैं। जैन मास्टर द्वारा कोई उत्तर दिए बिना ही ऐसे ही उठकर चले जाना लड़के को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वह फिर भी वहीं बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद वह देखता है कि जैन मास्टर मिट्टी के गिलास में पानी भरकर उसकी तरफ आ रहे हैं। जैन मास्टर आकर लड़के के पास खड़े हो जाते हैं। फिर लड़का भी उनके सामने खड़ा हो जाता है। जैन मास्टर लड़के से पूछते हैं, बताओ इस गिलास का वजन कितना होगा? लड़के ने कहा, मैं ठीक से नहीं बता सकता, लेकिन इस गिलास का वजन बहुत कम है। अब जैन मास्टर ने गंभीरता से कहा, मेरा प्रश्न यह है कि अगर मैं इस गिलास को कुछ देर तक ऐसे ही पकड़े रहूं तो क्या होगा? लड़के ने कहा, कुछ नहीं होगा। जैन मास्टर ने फिर पूछा, अगर मैं इस गिलास को 1 घंटे तक ऐसे ही पकड़े रहूं तो क्या होगा? लड़के ने कहा, तुम्हारा हाथ दर्द करने लगेगा। जैन मास्टर ने फिर पूछा, अगर मैं इस गिलास को पूरे दिन इसी तरह पकड़े रहूं तो क्या होगा? तुम्हारे हाथ में बहुत दर्द होने लगेगा, तुम्हारा हाथ सुन्न हो सकता है, तुम्हारी मांसपेशियां तनावग्रस्त हो सकती हैं और तुम्हारा हाथ मर भी सकता है। लड़के ने गंभीर शब्दों में कहा। जैन मास्टर ने कहा, बहुत बढ़िया, लेकिन क्या इस बीच गिलास का वजन बदल गया? लड़के ने कहा, नहीं, वजन नहीं बढ़ा। फिर हाथ में दर्द और मांसपेशियों में तनाव क्यों था? जैन मास्टर ने पूछा। बहुत देर तक पकड़े रहने के बाद लड़के ने जवाब दिया। जैन मास्टर ने फिर पूछा, इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए अब मुझे क्या करना चाहिए? लड़के ने कहा, गिलास नीचे रख दो। जैन मास्टर ने कहा, बिल्कुल, और जीवन की परेशानियां ऐसी ही होती है, उन्हें कुछ समय तक अपने दिमाग में रखो और तुम्हें लगेगा कि सब कुछ ठीक है। उनके बारे में लंबे समय तक सोचो और तुम पीड़ित होने लगोगे, और उन्हें अपने दिमाग में लंबे समय तक रखो, फिर वे तुम्हें परेशान या पागल बनाने लगेंगे और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। जैन मास्टर ने लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा, अपने जीवन में पिछली गलतियों और घटनाओं के बारे में सोचना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है उनसे सीखना और आगे बढ़ना। यदि आप एक ही चीज को पकड़कर बैठे रहेंगे तो उस कांच की तरह यह भी आपके जीवन में दर्द का कारण बनेगा। यदि आप आज अपने अतीत के साथ बैठे रहेंगे तो यह अभी भी आपके हाथ से बाहर होगा और फिर आप भविष्य में इसके लिए पछताएंगे। आप अपने अतीत के लिए जो व्यक्ति बनना चाहते हैं वह बने, या यदि आप अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप कर रहे हैं तो आज से ही वह व्यक्ति बनने का प्रयास करें और कोशिश करें कि आज आप ऐसी गलतियां न करें जिसके लिए आपको भविष्य में पश्चाताप करना पड़े। इसलिए चिंता करना बंद करें और अपने अतीत पर ध्यान केंद्रित करें। आज के कार्यों में चिंता व्यक्ति को उसकी चिता तक ले जाती है। दोस्तों, चिंता करने की आदत कैसे छोड़े और खुशहाल जीवन जी? विश्व प्रसिद्ध लेखक डेल कार्नेगी ने इस पर एक बहुत अच्छी किताब लिखी है जिसका नाम है चिंता करना कैसे बंद करें और जीना शुरू करें, यानी चिंता करना छोड़ो और खुशी से जियो। हाँ दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करना, और चैनल पर नए हो
तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना।